हर गवर्नमेंट एक सिंपैथी एंगल देखती है अपने सिटीजन्स को लेके। ठीक है, एक सिंपैथी एंगल देखती है अपने सिटीजन्स को लेके। तो मैं थोड़ा सा, जैसे फहद जी ने बोला, एक बारी उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट, आप बताइए, पूरी जनता के बारे में सोचिए। अगर लॉ बनता है तो पूरी पॉपुलेशन पे लगता है, तो पूरी जी। पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को करते हैं। मुझे बताइए, यूएस के अंदर और इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ऐसी, इंडिया के अंदर ऐसी जनसंख्या, ऐसी पॉपुलेशन ऑफ पीपल है ना, जिनको हमें थोड़ा टैक्स रिलीफ देना चाहिए? बताइए। बिल्कुल सर। हाँ। ऐसे कुछ पीड़ित लोग, ऐसे कुछ परेशान लोग जिनको हमें टैक्स का बेनिफिट देना चाहिए। मतलब हमें उनसे या तो टैक्स नहीं लेना चाहिए, या नहीं तो नहीं। हम उनसे कम टैक्स लेते होंगे, राइट? जी। हाँ। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी पॉपुलेशन को तीन वर्गों में बांटा हुआ है। आप अभी ना फहद जी समझ जाएंगे कि यूएस टैक्स और इंडियन टैक्स को क्यों नहीं कंपेयर किया जा सकता अच्छे से। बिकॉज माइंडसेट ही अलग है। ठीक है। जी जी। अभी हम पब्लिक सिंपैथी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सिंपैथी एंगल, एक बार फिर रिपीट करता हूं, कि ऐसी वर्ग है, ऐसे पॉपुलेशन है, एक ऐसा पोर्शन ऑफ पीपल है जो क्या कहता है, जो हमारे हिसाब से जिसको कम टैक्स लगना चाहिए नॉर्मल लोगों से, राइट? अब जी। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन को कैसे बांटा? कहते हैं अगर आप लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, तो आप पे तो जो टैक्स रेट्स लगते हैं वही टैक्स रेट लगेंगे। मतलब सबसे जी ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है 60 साल की उम्र तक के लोगों से। उसके बाद 60 से 75 साल के लोगों को, क्योंकि अब गवर्नमेंट मानती है कि ये लोग एल्डरली हो गए हैं, ये लोग क्या हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं। और आप सोचिए, आपके घर में भी कोई दादा परदादा ऐसे रहे होंगे, है होंगे भी, नाना नानी होंगे। इस एज के लोग जो 60 से 75 के बीच में होते हैं, आप बताइए इनकी लाइफ में मेजर खर्चे कैसे होते हैं? हॉस्पिटल्स के, जी। डॉक्टर्स के, मेडिसिन। मेडिसिन के, है ना? अपने जी लिए चेंजेस करवाना घर के अंदर, जैसे कुछ लोगों को अपना फर्नीचर नीचे करना पड़ता है क्योंकि वो चढ़ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, है ना? जी कुछ लोगों को अपने घर के बाहर रैंप बनवाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अब वो व्हील चेयर पे बेचारे रहते हैं। तो जी। गवर्नमेंट ने क्या किया, सीनियर सिटीजन्स के लिए इन लोगों से इंडियन गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट करती है एज कंपेयर टू दोज पीपल हु आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। आई बात समझ में? जी सर। हाँ। और इंडियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा कम टैक्स किससे कलेक्ट करती है? जो 75 ईयर्स प्लस हो। क्योंकि गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो 75 साल से ऊपर का है उसको तो पूरे दिन का एक अटेंडेंट लगता होगा, है ना? हो सकता जी है किसी नर्स को, किसी केयर टेकर को, हेल्प सीकर को वो लोग रखते हो अपने घर के अंदर, तो इनके मेजरली खर्चे इनकी हेल्थ पे होते हैं। जी। इसलिए गवर्नमेंट इनसे लीस्ट अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है जी। हाँ। यूएस के अंदर क्या सीन है, मैं यूएस के बारे में बताता हूं। यूएस गवर्नमेंट भी आप लोगों से क्या, अपनी पॉपुलेशन को यूएस गवर्नमेंट ने भी कुछ डोमेन्स में बांटा हुआ है। और कुछ डोमेन्स में ऐसे बांटा हुआ है कि वो किसी सेक्टर से, किसी लोगों से, किसी स्टेटस के लोगों से, इसे क्या कहते हैं, स्टेटस, टैक्स पेयर का स्टेटस। एक बार मेरे साथ बोलिए, टैक्स पेयर का स्टेटस। स्टेटस। ये भी तो स्टेटस ही हुआ एक तरीके से, कि कोई रेगुलर टैक्स पेयर है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सुपर सीनियर सिटीजन है। सबसे कम टैक्स यहां से, उससे ज्यादा टैक्स यहां से, और सबसे ज्यादा टैक्स यहां से, राइट? यहां तक साथ हो मेरे? हाँ। अब आप एक बारी कुमारजीत जी, फाज जी, ध्यान रखिएगा, ये आपके कोर्स से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं मैं सारी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, और इस बात से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि यूएस के लॉ मेकर्स ने, टैक्स लॉज मेकर्स ने बहुत डिफरेंट सोचा इंडियन गवर्नमेंट से। कैसे? जी
इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा, ताकि वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों लोगों के साथ डिफरेंट सिंपैथी एंगल पे कनेक्ट कर पाए, और ये समझ पाए कि किस वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट किसको मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो पता है क्या क्या अबॉलिश किया, क्या हटाया। यूएस गवर्नमेंट एज फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। हम्म, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बाइफरकेशन लोगों की एज फैक्टर के हिसाब से करी ना, जी हाँ। ये सर पूरा। गवर्नमेंट एज फैक्टर के हिसाब से बाइफरकेट ही नहीं करता। यूएस कहता है अगर आप यूएस के सिटीजन हैं और आप यूएस के अंदर टैक्स भर रहे हैं, तो आप यूएस के अंदर टैक्स भर सकते हैं, या तो एज अ सिंगल पर्सन। सिंगल एक डिफॉल्ट स्टेटस है, मतलब जो शादीशुदा नहीं है, जो कमिटेड नहीं है, जिसकी फैमिली नहीं है, ठीक है। जी तो कहते हैं आप सिंगल की तरह टैक्स फाइल कर सकते हो। और दूसरी कैटेगरी इन्होंने किस लोगों की बनाई, मैरिड लोगों की बनाई, ठीक है। सपोजिंगली ये एक जी कपल है, मिस्टर ए और ये है मिसेज ए। तो मिस्टर एंड मिसेज ए शादीशुदा है। ये वाला स्टेटस एंगेज्ड लोगों को नहीं मिलता, यानी कि जिन्होंने सिर्फ रिंग सेरेमनी करी हुई है ना, जी हाँ। वो मैरिड स्टेटस के अंडर कवर नहीं होते, वो सिंगल ही माने जाते हैं। मैरिड में सिर्फ वो कवर होते हैं जो एक्चुअली में मैरिज सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं और शादीशुदा हैं। जी यूएस गवर्नमेंट ने मैरिड लोगों को, क्योंकि देखिए ना पॉपुलेशन एक बहुत एरिया, बहुत बड़ा पॉपुलेशन तो मैरिड होती है ना। हम्म। जी मैरिड लोगों को यूएस गवर्नमेंट ने दो ऑप्शंस दिए कि या तो मिस्टर ए और मिसेज ए साथ में एक रिटर्न भर सकते हैं, साथ में दोनों अलग अलग रिटर्न भरने की जगह कपल की तरह एक रिटर्न भर सकते हैं, जिसे बोलते हैं मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, ठीक है जी। अब मैरिज हम्म। फाइलिंग जॉइंटली, गवर्नमेंट यहां पे सोचता है, जब आप सिंगल की तरह भरते हो तो गवर्नमेंट सोचता है कि यार ये बंदा सिंगल है, मतलब इसके ऊपर अपनी पढ़ाई लिखाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हो सकता है इसके ऊपर अपनी खुद के खर्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। इसलिए गवर्नमेंट जी सिंगल को एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिडक्शन, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, हम्म। जी जो बेसिकली स्टैंडर्ड है आप सभी के लिए कॉमन अमाउंट का एक डिडक्शन है कि इतने अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं देना जी। जैसे फहद जी अभी 12 लाख रुपए इंडिया का बोल रहे थे, है ना, जी जी ऐसे ये सिंगल के लिए गवर्नमेंट ने अलग सेट करा हुआ है, ये सोच के कि सिंगल लोगों की जिंदगी में क्या मुसीबतें और प्रॉब्लम है। दूसरा, मैरिड लोगों के लिए अलग से सोचा हुआ है, ठीक है। अब मैरिड लोगों को उन्होंने अलग डिडक्शन का अमाउंट दिया हुआ है, एंड ऑप्शन दिया हुआ है कि मिस्टर ए और मिसेज ए मिला के मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस्टर ए एक बिजनेस चलाते हो और मिसेज ए को यह बात पता चल जाए कि इनके बिजनेस के अंदर ये जहां $1 लाख कमाते हैं, ये गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए सिर्फ $50,000 ही दिखाते हैं। तो मिसेज ए को इस बात की टेंशन हो गई कि अगर मैंने अपने पति के साथ एक रिटर्न भरी, अगर मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक रिटर्न भरी, यानी कि जॉइंट रिटर्न भरी, तो जॉइंट जी रिटर्न में अगर कोई गलती निकली, कल को जॉइंट रिटर्न पकड़ी गई, ऑडिट कर दिया आईआरएस ने, अगर हमारी रिटर्न चेक कर ली और आईआरएस को लगा कि हमने यहाँ पे धोखाधड़ी फ्रॉड किया है, तो जी आईआरएस के पास ना एक्चुअली राइट है कि वो मिस्टर ए की भी धरपकड़ कर सकते हैं और वो मिसेस ए की भी धरपकड़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप एक कपल हैं और आप जॉइंट रिटर्न भरते हैं, तो उस रिटर्न में कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कपल एक दूसरे को कोर्ट में खड़े होके ब्लेम नहीं कर सकते कि ये गलती तो इसने करी, मेरे पति ने करी नहीं, ये गलती मेरी पत्नी ने करी। गवर्नमेंट पति पत्नी के कलेश वहां पे नहीं सॉल्व करेगी कोर्ट के अंदर, ठीक है। जी हम्म। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी आप भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं,
आप दोनों पे ही लगेगा पेनल्टी, आप दोनों ही दो पेनल्टी, जो भी दो तुम डिसाइड करो घर जाके। जी आप दोनों ही जिम्मेदार माने जाएंगे, यानी कि मैरिड फाइलिंग जॉइंटली में यू आर लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली। मतलब आप दोनों लाइबल हैं और आप दोनों ही सेवरली लाइबल है, मतलब दोनों ही पूरे अमाउंट के लिए लाइबल है, ठीक है। जी तो इस कारण मिसेस ए को इनसिक्योरिटी होने लगी कि मिसेस ए तो बेचारी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या चोरी कर लेगा टैक्स की, उसकी तो हर महीने की सैलरी से टैक्स कट कुटा के आता है, ठीक है। जी वो क्या हाँ चोरी कर लेगा बेचारा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या चोरी कर लेगी। लेकिन उसको अपने पति के बारे में पता था कि ये तो बिजनेसमैन है और ये टैक्स की चोरी करता है। तो कल को पकड़े गए, है ना, कल को पकड़े गए मैरिड फाइलिंग जॉइंट रिटर्न में, तो मैं बिन बात के धरी जाऊंगी और मेरी गवर्नमेंट की नौकरी पे भी बात आ जाएगी, क्योंकि टैक्स की चोरी गवर्नमेंट के साथ ही तो चोरी हुई एक तरीके से, है ना। हाँ इसी कारण गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया ऐसी केसेस के लिए। क्या ऑप्शन दिया गवर्नमेंट ने ऐसे केसेस के लिए? गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया कि आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली भी कर सकते हैं, कि भले ही आप शादीशुदा हैं, मिस्टर ए अपनी सेपरेट रिटर्न भर सकता है और मिसेस ए अपनी सेपरेट रिटर्न भर सकते हैं। ये डिसाइड कौन करेगा? कपल अपने आप में, कि वो जॉइंट रिटर्न भरना चाहता है या फिर वो सेपरेट रिटर्न भरना चाहता है। क्या आप बताइए, आपको ये पहले तीन स्टेटसेस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली हाँ कि जी जी गवर्नमेंट ने अपनी पॉपुलेशन को किस तरीके से बांट के रखा हुआ है, यूएस की गवर्नमेंट ने? समझ में आया? हाँ जी क्या बाकी के दोनों स्टेटस के बारे में चर्चा करें? हाँ ठीक है। बाकी के दोनों स्टेटस क्या है? बाकी के दोनों स्टेटस है सर्वाइविंग स्पाउस। व्हाट इज सर्वाइविंग स्पाउस? अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। एग्जांपल ये है कि मिस्टर ए एंड मिसेस ए, मिस्टर ए एंड मिसेस ए, ये दोनों क्या करते थे? ये दोनों मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करते थे, मतलब ये दोनों एक रिटर्न भरते थे, कपल या अलग अलग? एक रिटर्न भरते हैं। एक एक कर सकते रिटर्न। हैं। फहद जी और कुमारजीत जी और रजत जी, क्या आप तीनों को ये बात समझ में आई है? जी जी ठीक है ना। तो ये दोनों एक रिटर्न भरते थे, मैरिज फाइलिंग जॉइंटली की रिटर्न भरते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, समय का आपको पता है कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी किसी के हाथ हाथ में नहीं है और जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती। इसीलिए जी हमें हमेशा चीजों के बारे में, हम हमेशा एक प्रोविजन बना के चलते हैं, हम हमेशा एक बेटर तरीके से चलने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सके, है ना। तभी हम हाँ इंश्योरेंसेस वगैरह करवाते हैं। अब ऐसी ही एक दुखद घटना घट गई इस कपल के साथ, और वो दुखद घटना क्या थी कि किसी कार एक्सीडेंट में या नेचुरली मिस्टर ए की डेथ हो गई, ठीक है। हाँ मिस्टर ए अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं रहे। तो मिस्टर ए इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अब आप मुझे एक बात बताइए, मेरे को तो ये सिंपैथेटिक एंगल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा लगा यूएस के अंदर। क्यों? आप मुझे एक बात बताइए, इस, अब ये विडो हो गई, मिसेज ए विडो हो गई, राइट। हाँ जी हाँ। मिसेज ए की लाइफ अब आसान हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी, क्या लगता है आपको? मुश्किल। मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी ना, जिंदगी में कठिनाइयां और बढ़ जाएंगी ना। अब सपोजिंगली इनका एक बच्चा भी है, मिस्टर ए मिसेज ए का एक बच्चा है स्मॉल ए, स्मॉल ए भी है इस दुनिया में। इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसको उठानी पड़ेगी? मिसेज ए को। मुझसे देखो। अब जी सपोजिंगली गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप पहले मैरिड फाइलिंग जॉइंटली थे, मतलब आप पहले मैरिड फाइलिंग जॉइंटली होने चाहिए, पहली बात। अगर आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली थे तो आपको ये सर्वाइविंग स्पाउस का बेनिफिट हम देंगे ही नहीं, क्योंकि हम मानेंगे आपकी आपके पति से बनती ही नहीं।
इतनी बनती होती तो आप लोग साथ में रिटर्न भरते ना, जी है ना? तो आप लोग साथ में रिटर्न नहीं भर रहे थे, तो आपको सर्वाइविंग स्पाउस का नहीं मिलेगा। सिंस आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करते थे और आपके हस्बैंड की डेथ हो गई और मिसेस एक इज अ कमिटेड वाइफ, वो अगले 2 सालों तक शी डज नॉट री मैरिज, ठीक है? फॉर नेक्स्ट 2 years शी डज नॉट री मैरी। अगर वो अगले 2 साल तक री मैरी नहीं करती हैं, प्लस अगर इस मिसेज ए को किसी डिपेंडेंट को भी संभालना पड़ रहा है, जैसे अपने बच्चे को, तो इस केस में गवर्नमेंट को ये लगा कि ये वाइफ बेचारी अब एक विडो बन चुकी है और शी इज नॉट रेडी टू मूव ऑन इन हर लाइफ। उसकी जो लाइफ चल रही थी अपने पति के साथ, जो घर चल रहा था, वो उसी को आगे निभा रही है, बढ़ा रही है, चला रही है। और उसके ऊपर कोई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कोई रिलेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, डिपेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो आप मुझे बताइए, इस ट्रेजिक घटना के बाद, मिस्टर ए की डेथ के बाद, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे बताइए, क्या मिसेस ए की जिंदगी अब और टफ नहीं हो जाएगी? हाँ। हो जाएगी। हो जाएगी ना? तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए, मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाती या मिसेस ए की डेथ हो जाती, जो भी बचता उसको एक सर्वाइविंग स्पाउस का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? सर्वाइविंग स्पाउस। सर्वाइविंग स्पाउस, यानी कि वो स्पाउस जो बच गए हैं। और सर्वाइविंग स्पाउस को क्या दिए गए? स्पेशल डिडक्शंस दी गई, मतलब उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन सिंगल से ज्यादा होती है, जी मतलब उनको कम टैक्स देना पड़ता है। तो कम इनको पर। एक तरीके से टैक्स रिलीफ मिला। कैसे टैक्स रिलीफ? अगर वो सर मैरी अगर नहीं शादी नहीं की होगी जब ना, शादी अगर नहीं की। अगर उन्होंने अगले 2 साल तक शादी नहीं जी करी तभी मिलेगा। जी जहां पे उन्होंने 2 साल तक शादी कर ली, तो यार फिर वो जी सर्वाइविंग स्पाउस कैसे है? उनका तो नया पति आ गया ना। जी नया पति हाँ। आ गया तो फिर वो सर्वाइविंग स्पाउस नहीं, अब तो वो मैरिड है फिर से। जी जी फिर वो इस कैटेगरी में लाई करेंगी कि या तो वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली भरे अपने नए पति के साथ, या तो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली करे अपने नए पति के साथ। जी आई बात समझ में? ये फाज जी आपका डाउट था? जी सर। हाँ जी, क्लियर हो गया? हाँ, जी मतलब जी तीनों तीनों कंडीशन ही फुलफिल करना होगा ना, और डिपेंडेंट भी होना होगा। सुनिए सुनिए, मैं हाँ। अभी आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया देने ओ वाला हूं। हाँ। जब मैं अभी आपको आपका चैप्टर पे जाऊंगा, तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल किताब खोल के अब ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या चीज है, हम नहीं क्यों देख रहे हैं। आपको ऑलरेडी एक बहुत अच्छी भूमिका आपके दिमाग में बन चुकी होगी टॉपिक की, सब्जेक्ट की। तो अब जब हम इन स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे ना, सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन हो सकती है। अब मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, इनसे रिलेटेड कई सारी डिटेल्स है। जैसे, अब एक बात बताइए, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, ठीक है, ये एक हम्म, टैक्स ईयर माना जाता है, ठीक है, यूएस के अंदर हाँ। जी जनरली, ठीक है। आपको इन 12 महीने की इनकम पे टैक्स देना होता है, ठीक है। हम्म, अब ये एक सिंगल था, ये लड़की भी एक सिंगल थी। इन लोगों ने 1 अक्टूबर को क्या करा? शादी कर ली, दे गॉट मैरिड। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, इस पूरे साल के लिए क्या वो सिंगल है, या फिर वो 10 महीने सिंगल है, 2 महीने मैरिड है, 3 महीने मैरिड है, 9 महीने सिंगल है, या फिर ये मैरिड के केस में आएंगे पूरे के पूरे? क्या लगता है आपको, बताइए। सिंगल के सर उसमें आएंगे। अब गवर्नमेंट वही है, जब हम इन स्टेटस को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो हमें याद रखनी है। कैसे याद रखनी जी है? 31 दिसंबर को, यानी कि लास्ट डे को हम चेक करते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। मतलब आप अगर पूरे साल अनमैरिड थे, आपने अगर जी 30 दिसंबर को शादी कर ली, तो आप पूरे साल के लिए हमारे लिए मैरिड माने जाएंगे फॉर इनकम मैरिड। टैक्स पर्पसेस।
तो ये जो स्टेटस है ना, सिंगल का या मैरिड का या सर्वाइविंग स्पाउस का, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, ये चेक किया जाता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। समझ में आई ये बात? हाँ। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, लॉ में लिखा है इसलिए किया जाता है, जो जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं वो लॉ में लिखी है इसलिए की जाती है। लेकिन लॉ मेकर्स का इंटेंट, मतलब लॉ मेकर्स ने क्या सोचा होगा, तभी हम उस लॉ के बारे में और अच्छे से समझ पाते हैं। तो मेरे को क्या लगता है, लॉ मेकर्स ने ये लास्ट डे वाला क्यों किया? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हटाने के लिए। वरना बहुत मुश्किल हो जाता। एक टैक्स पेयर है जिसकी इस साल शादी हुई, 6 महीने, पहले 6 महीने तक वो सिंगल था, अगले 6 महीने वो शादीशुदा था, तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा कि पहले 6 महीने सिंगल की रिटर्न भरे आदमी, बाद में 6 महीने के लिए वो मैरिड की रिटर्न जी। भरे। सिंगल में था तो उसके अलग बेनिफिट्स थे, सिंपैथी एंगल अलग था, तो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटमाइज डिडक्शन अलग थी। मैरिड जी। माना जाएगा तो उसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटमाइज डिडक्शन अलग थी। तो चीजों को स्टैंडर्डाइज, सिंपल और एक्सेसिबल और लेस स्ट्रिंजेंट रखने के लिए इन लोगों ने ये लास्ट डे वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि लास्ट डे पे अगर आप शादीशुदा है तो आप पूरे साल शादीशुदा माने जाएंगे। जी। लास्ट डे पे अगर आपके पति नहीं बचे हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो आप एक सर्वाइविंग स्पाउस माने जा सकते हैं। ठीक है? ओके। ऐसे ही एक और लास्ट स्टेटस है। जैसे वही है, एक और बार आपको याद दिला दूं कि अभी हम पढ़ रहे हैं तो किस कॉन्ट्रास्ट में पढ़ रहे हैं, कि इंडिया के अंदर पूरी पब्लिक को इन 3 वर्णों में बांटा गया है एज के हिसाब से। यूएस ने इन 5 स्टेटसेस में बांटा है एज को डिसरिगार्ड करके, इंसान की लाइफ की हार्डशिप्स को समझ के, कि एक सर्वाइविंग स्पाउस की लाइफ में हार्डशिप अलग है। वैसे ही लास्ट स्टेटस होता है HOH, यानी कि हेड ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है? हेड ऑफ हाउस होल्ड। हेड ऑफ हाउस होल्ड। यस। हेड ऑफ हाउस होल्ड का क्या सीन है? अब सोचो, कोई एक आदमी है, इस आदमी को अपना पूरा घर चलाना है। ठीक है? इसके ऊपर अपने पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अपने स्पाउस की भी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर अपनी क्या कहते हैं, अपने किड्स की भी जिम्मेदारी है। बच्चों की स्कूल फीस देना, ट्यूशन फीस देना, बहुत हजार खर्चे होते हैं। पेरेंट्स हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह। तो आप बताइए, इस इंसान की जिंदगी में कितना बर्डन होगा? बहुत बर्डन होगा। जी। मानते हैं नहीं मानते? एज अ हम्म। सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, सोल ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस, सोल रेवेन्यू अर्नर ऑफ द हाउस, जो घर को ब्रेडर। चलाता है, उस बंदे पे प्रेशर होगा कि नहीं होगा? अच्छा खासा प्रेशर होगा। जी हाँ। सर। तो हेड ऑफ हाउस होल्ड को लेके भी गवर्नमेंट ने समझा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो इतनी सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने उस बंदे को लेके भी सिंपथाइज किया और ये सोचा कि यस, दिस पर्सन ऑल्सो नीड्स अ स्पेशल टैक्स रिलीफ। इसको भी कुछ ऐसी स्टैंडर्ड डिडक्शंस देते हैं जिसके कारण इसको कम टैक्स बर्डन रो, इसको कम टैक्स पे करना पड़े। तो ये हमारा फिफ्थ स्टेटस बनाया गया, जिसको हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा क्लॉज भी होता है कि लास्ट 6 महीने तक स्पाउस घर पे नहीं है, लापता है, गायब हो गया। ये सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम टेक्स्ट में घुस के जाएंगे और पढ़ेंगे। क्या आप मुझे बताइए, आपको यहां तक की सारी बात क्लियर है? हाँ। तो मैंने आपको जी। 5 स्टेटसेस बताए: सिंगल, हेड ऑफ हाउस होल्ड, सर्वाइविंग स्पाउस, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। यूएस के अंदर पॉपुलेशन को इस तरीके से बांटा गया है, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ एज फैक्टर्स। हाँ, यूएस गवर्नमेंट ने एक चीज करी हुई है कि अगर कोई भी आदमी कोई भी आदमी अगर 65 ईयर्स प्लस एज का है, या फिर वो बंदा अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसको एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है। एडिशनल डिडक्शन किसके ऊपर? आप जो आपका स्टेटस था वो तो रहेगा ही रहेगा, सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, सर्वाइविंग स्पाउस, हेड ऑफ हाउस होल्ड। तो सपोजिंगली आप
सर्वाइविंग स्पाउस है, सर्वाइविंग स्पाउस के साथ साथ आप ब्लाइंड भी हैं, सर या फिर सर्वाइविंग स्पाउस के साथ साथ आप 65 ईयर्स ओल्ड के भी हैं, तो आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिलती है जो $1550 या $1950 की होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस। ठीक है। जी। ऑल्सो एक और चीज, अगर आप कोई भी स्टेटस था, आपका सिंगल स्टेटस था, बट आप उसके साथ में 65 साल के हैं और आप अंधे भी हैं, तो आपको ये डबल बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से सिंपैथी एंगल में रखी हुई है चीजें, यूएस की गवर्नमेंट ने, और डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल को डिफरेंट डिफरेंट टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए फहद, क्या आपको इंडियन और यूएस टैक्सेशन के बीच में थोड़ा सा फर्क समझ में आया? जी सर बिल्कुल आया। और क्या ये फर्क छोटा मोटा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है? बड़ा बड़ा फर्क है, काफी बड़ा बड़ा फर्क है ना। फर्क है। सोच ही अलग है ना, लॉ मेकर्स का इंटेंट ही अलग है। जिन्होंने जी लॉज बनाए टैक्स के वो कुछ अलग ही सोच रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट अलग ही सोच रही थी, इन्होंने अलग ही सोच रहे थे। जी, यहाँ तो सर बात लूट बताता हूँ लेते हैं। कि यूएस यहाँ तो ने अपने लॉज खुद बनाए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने खुद लॉज बनाए हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लॉज जो है, स्पेशली इनकम टैक्स एक्ट, वो चलता आ रहा है अंग्रेजों के जमाने का, जी ब्रिटिशर्स के जमाने का। तो जिस तरीके से यूके यूके के टैक्स कोड्स के साथ हम बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, बट यूएस का टैक्स कोड बिल्कुल अलग है। ठीक है। जी। ये एक बेसिक ब्रीफ थी अबाउट व्हाट एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सिलेबस।